उत्पादित नहीं होता, अनुत्पादक क्षेत्र समझते थे। और उनका एक रीज़न था कि कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व की आवश्यकता थी, ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न की आवश्यकता थी। तो उन्होंने क्या काम किया कि ये जो जंगल हैं, भारी मात्रा में जो जंगल हैं, जो उनको अनुत्पादक नज़र आ रहा है, यानी कि वहाँ पर खेती नहीं होती, वहाँ पर उनको राजस्व नहीं मिलता, इस कारण से वो जंगलों को साफ करने लगे। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जब जंगल कटेंगे और जंगल कट करके वहाँ पर खेती करना स्टार्ट किया, यानी कि वहाँ पर खेती करना चालू किया ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। और जब खेती करना चालू किया तो ये उत्पादक जो क्षेत्र थे, यहाँ से जब खेती करना चालू किया तो सबसे पहले इनको यहाँ से ज़्यादा राजस्व प्राप्त होने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त होने लगा और खाद्यान्न भी भारी मात्रा में यहाँ मिलने लगा। यानी कि इन दोनों की आपूर्ति हुई। ये जो जंगल अनुत्पादक था तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सफाया किया गया इसका। और हम देखते हैं कि लगभग 1880 से 1920 के बीच में, 1880 से 1920 के बीच में लगभग 67 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल साफ किए गए। यानी कि लगभग इतने लाख जंगलों को काट दिया गया और इतने लाख वर्ग किलोमीटर की ज़मीन खेती योग्य बना दी गई। यानी कि वहाँ से जंगलों को पूरी मात्रा में हटा दिया गया, खेतों का विस्तार हो गया। तो इस प्रकार से औपनिवेशिक काल का एक मुख्य कारण होता है, पहला कि उन्हें क्या करना था, खाद्यान्न और जो कच्चा माल था उन्हें यूरोपीय महाद्वीप में सप्लाई करना था। और दूसरा मुख्य रीज़न था कि जो जंगल हैं वो औपनिवेशिक काल में अंग्रेज उन्हें अनुत्पादक समझते थे कि वहाँ पर कोई भी चीज़ उत्पादित नहीं होती, इसलिए जंगलों को काट करके वहाँ से ज़्यादा राजस्व इकट्ठा किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न इकट्ठा किया जाए। और ये हुआ। इसको हम धीरे धीरे देखते हैं 1880 से 1920 के दशक में लगभग 67 लाख किलोमीटर तक का खेती का विस्तार किया गया। अगर हम थोड़ा सा और डीप में जाएं और हम देखें कि सिंह भूमि का जंगल उस समय, जो कि लगभग 1800 मई 1897 में छोटा नागपुर में जो था, उसके छोटे से पार्ट में पूरे जंगलों को सफाया करके वहाँ से स्लीपर का उत्पादन हुआ। और उनको काटने के लिए जो आदिवासी नियुक्त किए गए, वहाँ पर आदिवासी नियुक्त किए गए, उन्होंने क्या काम किया कि धीरे धीरे अपने घर बनाने के लिए उन्हें, आदिवासियों को अपने घर बनाने के लिए अनुमति नहीं दी गई और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ से स्लीपर के लिए जंगलों को काटा गया। अगर 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक देखें, ये हम बात कर रहे थे 1920 तक की। अब हम थोड़ा सा आगे आएँ तो जब आगे आते हैं देखते हैं 19वीं सदी के शुरुआत में, हमने बताया कि 19वीं सदी की शुरुआत में अगर हम देखें तो हमने बताया था कि इंग्लैंड, उस समय इंग्लैंड में लगभग पूरी तरीके से औद्योगिकीकरण उस समय शुरू हो गया था। और उस समय हम देखते हैं कि यहाँ पर भारी मात्रा में ओक के वृक्ष, ओक जिन्हें बैलूत भी कहते हैं, ओक के वृक्षों की भारी मात्रा में आपूर्ति हो गई थी। इंग्लैंड में ओक के वृक्षों की भारी मात्रा में आपूर्ति हो गई थी। और जाहिर सी बात है 1920 के दशक में हमारे यहाँ अंग्रेज़ धीरे धीरे आने लगे थे और वो देश पर विजय चाहते थे। उस समय के पीरियड में जो है शाही नौसेना उनको चाहिए थी आवागमन के लिए। पहली चीज़, भरपूर मात्रा में उनको शाही सेना का आवागमन करना था। और दूसरी चीज़ थी कि उस समय जो है रेलवे का जो विकास था, धीरे धीरे 1820 के दशक में हिंदुस्तान में इन चीज़ों के लिए जो शाही सेना थी उसके आवागमन के लिए जो अंग्रेज़ी जहाज़ थे उनके लिए खासकर लकड़ियों की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान को एक शाही दस्ता भेजा, खोजी दस्ता हिंदुस्तान की ओर आया। हिंदुस्तान आया, वो
जंगल का अन्वेषण करने के लिए आया, जंगल की खोज करने के लिए आया कि ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत लकड़ियाँ किस जंगल में मिल सकती हैं, कहाँ पर मिल सकती हैं, और किस प्रकार से वहाँ के जहाज़ जो कि अच्छी मात्रा में अच्छी मात्रा में लकड़ी मिले, जिससे जहाज़ बनाए जाए, जिससे आवागमन की सुविधा हो। और हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वही 1 दशक के भीतर बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए, बहुत भारी मात्रा में। और 1850 के दशक में जो ही रेलवे का प्रसार हुआ, वही 1850 के दशक में जैसे ही रेलवे का विस्तार हुआ, और रेलवे का विस्तार होना एक मुख्य कारण था जंगलों की कटाई का। रेलवे का विस्तार होने में 1850 में बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ, और हम देखते हैं कि औपनिवेशिक व्यापार में रेलवे लाइनें जो है बनाई जाना अनिवार्य कर दिया गया। तो पहली चीज़, एक तो भारी मात्रा में जो शाही सेना थी, शाही सेना वो इंग्लैंड से आवागमन कर रही थी अपने देश पर, तो उसके लिए शाही जहाज़ चाहिए थे, उसके लिए भारी मात्रा में पेड़ पहले से बड़े पैमाने पर काटे जा रहे थे। और दूसरा, जैसे ही 1850 के दशक तक आते आते रेलवे का विस्तार हो गया, और रेलवे का जो ही विस्तार हुआ कि रेलवे लाइनें जो है बनाना अनिवार्य कर दिया गया। और रेलवे लाइनें बनाना अनिवार्य करने का मतलब था कि लगभग 1 मील अगर पटरी देखें, 1 मील लंबी, 1 मील